राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। बिहार के दरभंगा में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा ने युवा दावेदारी मार्च का आयोजन किया। इस मार्च का नेतृत्व RYA के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू कर्ण, अमरजीत पासवान, ओणम सिंह, सुनील कुमार, दीपक कुमार और सौरभ कुमार ने किया। मार्च बाबा नागार्जुन प्रतिमा स्थल LNMU परिसर से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर समाप्त हुआ। सभा को संबोधित करते हुए राजू कर्ण ने केंद्र सरकार की आलोचना की कि रेलवे NTPC में लाखों सीटें खाली होने के बावजूद केवल 11,558 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। उन्होंने सिविल कोर्ट में चपरासी और क्लर्क के पदों के लिए परीक्षा तिथि घोषित न करने पर भी नाराजगी जताई। कर्ण ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। अन्य वक्ताओं में सुनील कुमार, दीपक कुमार और विकास कुमार ने सरकार से रोजगार कैलेंडर जारी करने और समय पर परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की गारंटी देने की मांग की। RYA राज्य सह सचिव संदीप चौधरी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और शहीद भगत सिंह का सपना साकार करने के लिए युवा लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने सरकारों पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया और रोजगार के अवसरों की कमी पर चिंता जताई। और क्या कहा युवाओं ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। पूर्ण देश में युवा दावेदारी मार्च कर रही है। आप जानते हैं कि देश में पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और मोदी की पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में और देश भर में जो बेरोजगारी का आलम है, आज देश के किसी एक जनता से नहीं छुपा हुआ है। देश के भीतर लाखों पद खाली हैं जो पहले से सैंक्शन हैं और नए पद सैंक्शन करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि पुराने पद जो खाली है उसको खत्म किया जा रहा है। देश में लगातार रेलवे हादसा हो रहा है, लेकिन रेलवे में लाखों पद खाली है, लेकिन कभी सरकार पर जब छात्र नौजवान आंदोलन करते हैं तो मुट्ठी भर रोजगार के नाम पर बहाली लेकर के नौजवानों को चुना थमाने की कोशिश की जाती है। आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर देश के नौजवानों के अंदर जिस तरह से रोजगार के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, देश के संपत्ति को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम बाबा नागार्जुन मूर्ति से भगत सिंह चौक तक एक रोजगार अधिकार मार्च हम निकाल रहे हैं। इस अधिकार मार्च के माध्यम से हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार SSC इंटर स्तरीय में जिसका फॉर्म भरे हुआ आज 1 साल हो गया, उसकी परीक्षा तिथि अभी तो घोषित क्यों नहीं, उसका जवाब दे। सिविल कोर्ट में चपरासी और कलर का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गया, उसका अभी तो परीक्षा तिथि क्यों नहीं, बिहार सरकार उसका जवाब दे। 5 साल के बाद रेलवे NTPC की बहाली आती है, मात्र 11,558 सीटों पर बहाली आती है। जहां रेलवे में लाखों की संख्या में सीट खाली है, देश के नौजवानों को 11,558 बहाली दिया जाता है। हम रेल मंत्री से मांग करते हैं, जब आपका लाखों सीट खाली है तो रेलवे NTPC की बहाली में आप सीट बढ़ोतरी कीजिए। दूसरी बात, आज लाखों की संख्या में सीट खाली होने के बावजूद भी रेलवे ग्रुप D की बहाली क्यों नहीं आ रही है। आप देख लीजिए, 2019 में रेलवे NTPC की बहाली में 35,000 बहाली आई थी, 2020 में 0, 21 में 0, 22 में 0, 23 में 0, 24 में 11,558। 2019 में रेलवे ग्रुप D की बहाली आई थी, उसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे ग्रुप D की बहाली नहीं दी जा रही है। हम इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से मांग करते हैं, देश के अंदर रोजगार कैलेंडर जारी हो, तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। रोजगार अधिकार मार्च हम लोग का निकल रहा है। हम लोग का दावेदारी है, बिहार के अंदर में जितने पद खाली है चाहे देश के अंदर में, इसका पहले बहाली निकले, इसकी दावेदारी हम लोग कर रहे हैं। देश के बिहार के अंदर में जिस तरीके से बिहार का लोग पूरे देश के अंदर में पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर, लेकिन बिहार में जब बहाली निकलती है तो दूसरे स्टेट से लोग आकर के बिहार के अंदर में नौकरी करते हैं। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के अंदर में जितना जल्दी हो तो मिसाइल नीति लागू करके आप बहाली निकालिए कि बिहार के नौजवानों को यहाँ पे सिर्फ रोजगार निकले। आप देख रहे हैं बिहार के अंदर में स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीबों का खून चूसा जा रहा है, और इसी देश के अंदर में दिल्ली है, पंजाब है, बेंगलोर है, हर एक जगह 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं। नीतीश कुमार से हम लोग मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए और साथ में उसके रोजगार की प्रबंध कीजिए
चाहिए ताकि वो बेरोजगारी भत्ता पाने के चक्कर में जो है ना वो अपंग न हो जाए। मेरा सवाल नीतीश कुमार से है कि बिहार का ही एक आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो एक वर्ष में 3 बार शिक्षक की बहाली आयोजित करवा चुकी है और तीसरी चरण की बहाली लगभग पूर्ण होने वाली है। लेकिन बिहार का ही एक आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो एक वर्ष में एक पीटी का एग्ज़ाम तक नहीं ले पाए हैं, जो अभी तक बहुत सारे पद खाली है, उसमें अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जैसे लाइब्रेरियन की बहाली है, उसमें अभी तक कई वर्षों से खाली पद है लेकिन बहाली नहीं निकाली गई है। और बिहार परिचारिका की बहाली है, उसमें भी बहुत सारे वैकेंट है, उसमें भी बहाली नहीं निकाली गई है। दूसरी बात है कि हम लोग को रोजगार कैलेंडर चाहिए और रोजगार कैलेंडर के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें कार्बन कॉपी दिया जाए, या नहीं तो कार्बन कॉपी अगर नहीं दिया जा रहा है तो एक सप्ताह के एग्ज़ाम के 1 सप्ताह के भीतर छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पे OMR कॉपी अपलोड किया जाए और साथ ही साथ जो कट ऑफ मार्क्स है कट ऑफ मार्क्स भी दिया जाए और इसका आंसर की भी जारी किया जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम